प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संदेश लेखन को पढ़ेंगे। संदेश लेखन के कुछ उदाहरणों के द्वारा इसका अभ्यास करेंगे। जैसे कविता ने इरोज केमिस्ट के मालिक परेश शर्मा को फोन किया। परेश शर्मा उपस्थित नहीं थे, अतः फोन पर उनकी सहायक रितु ने बातचीत की। चूंकि रितु को तत्काल कहीं बाहर जाना था, अतः उसने श्री परेश शर्मा के लिए लिखकर संदेश छोड़ दिया। दिए गए संवाद के आधार पर उचित प्रारूप में संदेश लिखिए। अब हम कविता और रितु दोनों की वार्तालाप अर्थात जो संवाद हुआ है उसके आधार पर हम संदेश का एक प्रारूप बनाएंगे और उसी आधार पर संदेश लेखन करेंगे। पहले वार्तालाप देखते हैं किस प्रकार का वार्तालाप हुआ है। कविता: हेलो इरोज केमिस्ट। रितु: जी कहिए। कविता: क्या मैं परेश शर्मा जी से बात कर सकती हूँ? रितु: माफ कीजिए, शर्मा जी तो अभी हैं नहीं। आप कौन बोल रही हैं? कविता: मैं कविता वर्मा बोल रही हूँ। परेश जी कब तक मिलेंगे? रितु: वे तो शाम को 6 बजे के बाद ही मिल सकेंगे। बताइए क्या काम है? कविता: मैंने कुछ दवाइयाँ खरीदी थी। परेश जी ने कल सुबह 10 बजे मेरे घर पर भिजवाने के लिए कहा था। कल सुबह मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, अतः परेश जी से कहना था कि दवाइयाँ कल की बजाय परसों सुबह 10 बजे भिजवा दें। रितु: ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं शर्मा जी को सूचित कर दूंगी। कविता: धन्यवाद। अब कविता संदेश लिखती है, प्रारूप बनाती है और उस प्रारूप में उसी आधार पर संदेश लिखा जाता है। सबसे पहले समय सायं 6 बजे, दिनांक 15 जनवरी 2020। संबोधन करती है शर्मा जी। फिर मुख्य विषय पर आती है। किसी कविता वर्मा ने फोन पर सूचित किया है कि उनके यहाँ जो दवाइयाँ कल सुबह भिजवानी चाहिए थी, उन्हें कल के स्थान पर परसों सुबह भिजवाया जाए, क्योंकि कल सुबह वे अपने घर पर नहीं रहेंगी। अब अंत में संदेश लेखक के हस्ताक्षर अथवा नाम अवश्य होने चाहिए। इस प्रारूप से जब हम संदेश लेखन करते हैं तो निसंदेह हमारा संदेश उत्तम कोटि का माना जाता है, क्योंकि संदेश के मूल्यांकन में समय एवं तिथि, संबोधित व्यक्ति तथा विषय विस्तार, शुद्धता एवं धारा प्रवाहिता और अंत में प्रेषक का नाम अवश्य होना चाहिए। ये किसी भी संदेश लेखन के मूल्यांकन बिंदु माने जाते हैं। धन्यवाद।